गौर भक्तों का पुरी में अपूर्व सम्मेलन। आहा, कितना सुखद संवाद है। हृदय को प्रफुल्लित कर देने वाला ये कैसा मनोहारी वृतांत है। अपने प्रिय के सम्मिलन सुख को सुनकर ऐसा कौन हृदयहीन जड़ बुद्धि पुरुष होगा जिसका मन कमल खिल ना उठता हो। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है, अमृतम प्रिय दर्शनम। इस संसार में अपने प्यारे से भेंट होना ही सर्वोत्तम अमृत है। जो इस अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, ऐसे भक्तों के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। महाप्रभु के पुरी पधारने का समाचार सुनते ही गौर भक्तों के आनंद की सीमा न रही। बहुत से भक्त तो प्रभु के साथ संकीर्तन सुख का आनंद अनुभव कर चुके थे। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक महाप्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं किए थे। उन्होंने प्रभु के बिना दर्शन किए ही उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया था। आज उनके आनंद का कहना ही क्या है। सभी भक्त प्रभु के दर्शन की खुशी में अपने आपे को भूले हुए हैं। सभी ने पुरी में चलकर प्रभु के दर्शनों का निश्चय किया। सभी भक्तों के अग्रणी आचार्य अद्वैत ही थे। उनकी सम्मति हुई कि हम लोगों को पुरी के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कर देना चाहिए, जिससे आषाढ़ में होने वाली भगवान की रथ यात्रा में भी सम्मिलित हो सके और बरसात के 4 महीने प्रभु के समीप ही बिताएं। ये सम्मति सबको पसंद आई। सभी अपने अपने घरों का 4 महीने का प्रबंध करके पुरी जाने के लिए तैयार हो गए। श्रीवास आदि सभी भक्तों ने शची माता से प्रभु के समीप जाने के लिए विदा मांगी। वात्सल्यमय जननी ने अपने सन्यासी पुत्र के लिए भांति भांति की वस्तुएं भेजी। भक्तों ने उन सभी वस्तुओं को सावधानी पूर्वक अपने साथ रख लिया और वे माता की चरण वंदना करके पुरी के लिए चल दिए। लगभग 200 भक्त गौर गुण गाते हुए और खोल करताल के साथ संकीर्तन करते हुए पैदल ही चले। आगे आगे वृद्ध अद्वैताचार्य युवा पुरुष की भांति प्रभु के दर्शन की उत्सुकता के कारण जल्दी जल्दी चल रहे थे। उनके पीछे सभी भक्त नवीन उत्साह के साथ हरे हरे नमः, कृष्णाय यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन इस पद का संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। इस प्रकार चलते चलते 20 दिन में वे पुरी के निकट पहुंच गए। इधर भगवान की स्नान यात्रा का समय समीप आ पहुंचा। महाप्रभु बड़ी ही उत्सुकता से स्नान यात्रा की प्रतीक्षा करने लगे। स्नान यात्रा के दिन महाप्रभु अपने भक्तों के सहित मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। उस दिन के उनके आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। महाप्रभु प्रेम में विशुद्ध होकर उन्मत्त पुरुष की भांति मंदिर में ही कीर्तन करने लगे। लोगों की अपार भीड़ महाप्रभु के चारों ओर एकत्रित हो गई। जैसे तैसे भक्त उन्हें स्थान पर लाए। स्नान यात्रा के अनंतर 15 दिन तक भगवान अंतःपुर में रहते हैं। इसलिए 15 दिनों तक मंदिर के फाटक एकदम बंद रहते हैं। किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। महाप्रभु के लिए यह बात असह्य थी। वे भगवान के दर्शन के लोभ से ही तो पुरी में निवास करते हैं। जब भगवान के दर्शन ही ना होंगे तो वे फिर पुरी में किसके आश्रय से ठहर सकते हैं। फाटक बंद होते ही महाप्रभु की वियोग वेदना बढ़ने लगी और वे इतनी बढ़ी कि फिर उनके लिए पुरी में रहना असह्य हो गया। वे गोपियों की भांति विरह के भावावेश में पुरी को छोड़कर अकेले ही अलालनाथ चले गए। वे अपने प्यारे के दर्शन न पाने से इतने दुखी हुए कि उन्होंने भक्तों के अनुनय विनय की कुछ भी परवाह न की। प्रभु के पुरी परित्याग के कारण सभी भक्तों को अपार दुख हुआ। महाराज प्रताप रुद्र जी ने भी प्रभु के अलालनाथ चले जाने का समाचार सुना। उन्होंने भट्टाचार्य सार्वभौम से प्रभु को लौटा लाने के लिए भी कहा। उसी समय गौड़ीय भक्तों के आगमन का समाचार सुना। इसी संवाद को सुनकर सभी को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। सार्वभौम भट्टाचार्य
नित्यानंद जी आदि भक्तों को साथ लेकर प्रभु को लौटा लाने के लिए अलालनाथ गए। वहां जाकर इन लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की कि पुरी के भक्त तो आपके दर्शन के लिए व्याकुल है ही। गौड़ देश से भी बहुत से भक्त केवल प्रभु के ही दर्शन के निमित्त आए हैं। यदि वे प्रभु के पुरी में दर्शन ना पाएंगे तो उन्हें अपार दुख होगा। इसलिए भक्तों के ऊपर कृपा करके आप पुरी लौट चलें। प्रभु ने भक्तों के विनय को स्वीकार कर लिया। गौड़ीय भक्तों के आगमन संवाद से उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई और वे उसी समय भक्तों के साथ पुरी लौट आए। महाप्रभु पुरी लौट आए हैं, इस संवाद को सुनाने के निमित्त सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र देव जी के समीप गए। उसी समय पुरुषोत्तमाचार्य जी भी महाराज के समीप पहुंच गए। आचार्य ने कहा, महाराज, गौड़ देश से लगभग 200 गौर भक्त पुरी आए हुए हैं। उनके ठहरने की और महाप्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वे सबके सब महाप्रभु के चरणों में अत्यधिक अनुराग रखते हैं और इसलिए वे आए भी हैं। महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है, आप स्वयं ही सबका प्रबंध कर दें। मंदिर के प्रबंधक को मेरे पास बुलाइए, मैं उनसे सबके महाप्रसाद की व्यवस्था करने के लिए कह दूंगा। जितने भी भक्त हों उन सबके प्रसाद का प्रबंध जब तक वे रहें मंदिर की ओर से ही होगा। आप काशी मिश्र जी से कह दें, वे ही सब भक्तों के ठहरने की व्यवस्था कर दें। इतना कहकर महाराज ने उसी समय सेवकों द्वारा सभी व्यवस्था करा दी। महाराज ने भट्टाचार्य से कहा, भट्टाचार्य महाशय, मैं महाप्रभु के सभी भक्तों के दर्शन करना चाहता हूँ, आप उन सबका मुझे परिचय करा दीजिए। भट्टाचार्य ने कहा, महाराज, मैं स्वयं सब भक्तों से परिचित नहीं, नवद्वीप में मेरा बहुत ही कम रहना हुआ है। हाँ, ये आचार्य गोपीनाथ जी प्रायः सभी भक्तों से परिचित हैं। यह आपको सभी भक्तों का भली भांति परिचय करा देंगे। आप एक काम कीजिए, अट्टालिका पर चलिए, वहीं से सबके दर्शन भी हो जाएंगे और आचार्य सबको बताते भी जाएंगे। भट्टाचार्य सार्वभौम की ये सम्मति महाराज को बहुत पसंद आई। वे उसी समय अट्टालिका पर चढ़कर कृष्ण प्रेम में विभोर होकर संकीर्तन और नृत्य करते करते आती हुई गौर भक्त मंडली को देखने लगे। सभी भक्त प्रेम में पागल बने हुए थे। सभी के कंधों पर उनके ओढ़ने बिछाने के वस्त्र थे। किसी के गले में खोल लटक रही है तो किसी के हाथ में करताले ही हैं। कोई झांझों को ही बजा रहा है तो कोई ऊपर हाथ उठाकर नृत्य ही कर रहा है। इस प्रकार भक्तों की पृथक पृथक 14 मंडलियां बनी हुई हैं। 14 खोल जब एक साथ बजते हैं तब उनकी गगनभेदी ध्वनि से दिशाएं गूंजने लगती हैं। महाराज अनिमेष दृष्टि से उस गौर भक्त मंडली की छवि निहारने लगे। गौड़ीय भक्तों के आगमन का संवाद सुनकर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर और गोविंद को चंदनमाला लेकर भक्तों के स्वागत के निमित्त पहले से ही भेज दिया था। उन लोगों ने जाकर भक्त अग्रणी श्री अद्वैताचार्य का सबसे पहले स्वागत किया। पहले श्री स्वरूप दामोदर ने आचार्य के गले में माला पहनाई और फिर गोविंद ने भी श्रद्धा पूर्वक आचार्य को माला पहनाकर उनकी चरण वंदना की। आचार्य ने गोविंद को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे स्वरूप गोस्वामी से पूछने लगे, स्वरूप गोस्वामी, ये महाभाग भक्त कौन हैं? इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्या ये पुरी के ही कोई भक्त हैं? स्वरूप गोस्वामी ने कहा, नहीं, ये पुरी के नहीं हैं, श्री ईश्वरपुरी महाराज के सेवक हैं। जब वे सिद्धि प्राप्त करने लगे तो उन्होंने इन्हें प्रभु की सेवा में रहने की आज्ञा दी थी। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके ये प्रभु के समीप आ गए और सदा उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं। इनका नाम गोविंद है, बड़े ही विनयी, सुशील और सरल हैं। गोविंद का परिचय पाकर आचार्य ने उनका आलिंगन किया और सभी को साथ लेकर वे सिंह द्वार की ओर चलने लगे।
महाराज प्रताप रुद्र जी ने आचार्य गोपीनाथ जी से भक्तों का परिचय कराने के लिए कहा। आचार्य सभी भक्तों का परिचय कराने लगे। वे उंगली के संकेत से बताने लगे, जिन्होंने इन तेजस्वी वृद्ध भक्त को माला पहनाई है, ये महाप्रभु के दूसरे स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं। इनके साथ ये महाप्रभु के सेवक गोविंद हैं। ये आगे आगे जो उत्साह के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये परम भागवत अद्वैताचार्य हैं। इनके पीछे जो ये 4 गौर वर्ण के सुंदर से पंडित हैं, वे श्रीवास, वकेश्वर, विद्यानिधि और गदाधर हैं। ये चंद्रशेखर आचार्य हैं। महाप्रभु के पूर्वाश्रम के ये मौसा होते हैं। महाप्रभु के चरणों में इनका दृढ़ अनुराग है। ये शिवानंद, वासुदेव दत्त, राघव, नंदन, श्रीमान और श्रीकांत पंडित हैं। इस प्रकार एक एक करके आचार्य सभी भक्तों का परिचय कराने लगे। भक्तों का परिचय पाकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने देखा गौड़ीय भक्त श्री मंदिर की ओर ना जाकर प्रभु के वास स्थान की ओर जा रहे हैं और भवानंद के पुत्र वाणीनाथ बहुत सा प्रसाद लिए हुए जल्दी जल्दी भक्तों से पहले प्रभु के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये देखकर महाराज ने पूछा, आचार्य महाशय, इन लोगों का प्रभु के प्रति कितना अधिक स्नेह है। बिना प्रभु को साथ लिए ये लोग अकेले भगवान के दर्शन के लिए भी नहीं जाते हैं। हाँ, ये वाणीनाथ इतना प्रसाद क्यों लिए जा रहा है? आचार्य ने कहा, महाप्रभु प्रसाद द्वारा स्वयं इन सब का स्वागत करेंगे। महाराज ने कहा, तीर्थ में आकर सबसे प्रथम छौर और उपवास का विधान है, क्या उसे ये लोग ना करेंगे? आचार्य ने कहा, करेंगे क्यों नहीं, किंतु प्रभु के प्रेम के कारण उनका सबसे पहले छौर ही हो तब प्रसाद पाएं, ऐसा आग्रह नहीं है। महाप्रभु के हाथ के प्रसाद से ये लोग अपना उपवास भंग नहीं समझते। महाराज ने कहा, आप ठीक कहते हैं, प्रेम में नेम नहीं होता। इतना कहकर महाराज अट्टालिका से नीचे उतर आए और मंदिर के प्रबंधक से बहुत सा प्रसाद जल्दी से प्रभु के पास और पहुंचाने के लिए कहा। उन लोगों ने तो पहले से ही सब प्रबंध कर रखा था। महाराज की आज्ञा पाते ही उन्होंने और भी प्रसाद पहुंचा दिया।